भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यम एन, रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु है O, ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY क्या है, POY यानी कि ये वाला कोण 90 है और A समंदर B बराबर है 2 समंदर 3, तो C ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का अनुपात दिया है, ठीक है। तो कोण का अनुपात दिया है तो हम लोग कोण को मान सकते हैं कि 2 समंदर 3 अनुपात है, तो कोण हमारा A हो जाएगा 2x और B हो जाएगा 3x। कैसे होगा देखिए, किसी भी अनुपातिक संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है तो इसका रियल रूप आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 10। इसको अनुपात ज्ञात करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। इसको अनुपात मिल गया 1 समंदर 2 का। अगर इसमें हम लोग 5 से गुणा कर दें और फिर इसमें भी 5 से, तो यही वाला रूप हम लोग को मिल जाएगा और ये वाला इसका वास्तविक रूप है, ठीक है। तो यानी कि अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर ये मूल रूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इस अनुपातवा में भी जैसे 2 समंदर 3 का अनुपात दिया है ना, तो हम लोग इसको जो है क्या कर लेंगे, A बराबर ले सकते हैं 2x और B बराबर ले सकते हैं हम लोग 3x, ठीक है। A का अनुपात जैसे यहाँ पर देखिए, A का मतलब 2 और B का मतलब 3, माने ये चीज इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है, ठीक है। तो A बराबर 2x लिख देना है, B बराबर 3x ले लेना है, तो ये एंगल हम लोग को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अनुपात में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर उसका मान निकल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं इसमें। और इसके बाद जो है देखिए, हम लोग को ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में जो है क्या लिखेंगे, दिया है, तो हम लोग को जो भी चीजें दिया गया है वो लिख लेना है। तो हम लोग को सबसे पहले दिया गया है कि कोण POY बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है A समंदर B बराबर 2 समंदर 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A बराबर 2x और कोण B बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3x, ओके। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानने से पहले लिख देंगे कि चूंकि x y क्या करने वाले हैं हम लोग, ये कोण और ये कोण का योग 180 करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर बने एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि x और y एक सरल रेखा है, तो यदि x y सरल रेखा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोण A धन कोण B धन कोण, इसको हम लोग लिख देते हैं POY, कोण POY बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म से यह एक सरल रेखा है इसीलिए, ठीक है। एक्स वाई सरल रेखा है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोण A का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2x, कोण A की वैल्यू 2x प्लस कोण B की वैल्यू लिख सकते हैं 3x है तो 3x और प्लस में यहाँ पे ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 180 डिग्री, ठीक है।
अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90/5। तो 5 18 90 होगा, यानी कि 18 × 5 = 90। तो x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 18 डिग्री। चलिए 18 डिग्री। अब हम लोग इस x का मान इसमें भर देंगे तो हम लोग का a का मान निकल जाएगा, कोण b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कोण a बराबर, तो कोण a बराबर 2 × 18 कर देंगे, तो 2 गुणे यहाँ पे कर देंगे 18, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 डिग्री। और कोण b का मान ज्ञात कर लेंगे, तो कोण b के लिए 3 गुणे क्या कर देंगे 18 डिग्री, तो 18 × 3 = 54 डिग्री हो जाएगा ये इसका मान। ठीक है, तो a का मान हो गया 36 डिग्री और b का मान हो गया 54 डिग्री। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे कोण c का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण c देखिए यमन एक रेखा सीधी रेखा होगी, इस पे दोनों कोण बने हुए हैं, तो एक सीधी रेखा पर एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कि यम और यन रेखा एक सरल रेखा है, यमन रेखा सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कोण 54 डिग्री धन कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर ले जाएंगे, धन में है इधर आएगा माइनस होगा, यानी कि 180 माइनस 54 हो जाएगा बराबर 100 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो कोण C का वैल्यू हो जाएगा 126 डिग्री, 126। ठीक है, 126 डिग्री ये डिग्री है। ठीक है, डिग्री सब में लिखना जरूरी है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, C का मान हो गया 126 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। तो गिरकर ऐ मुसाफिर, हौसला न हार गिरकर ऐ मुसाफिर, दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। जय हिंद।